माता पिता बनने के कलेक्ट करके एक ट्यूब रहेगी, वहां पर ये चिपक जाए, बढ़ता जा रहा है और कब उसका साइज मैच्योर हो गया है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ कुछ चंद घंटे आपके माता पिता बनने के सपने को रियलिटी में बदलने के लिए फर्क बना सकते हैं। जी हाँ, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईयूआई के सक्सेस होने के लिए। आईयूआई जिसे हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं, अगर आपको सादी सी भाषा में बोल दूं तो इसको आपके हस्बैंड या डोनर के स्पर्म को कलेक्ट करके एक ट्यूब के जरिए आपके गर्भाशय में छोड़ा जाता है। तो अगर आप आईयूआई प्लान कर रहे हो या फिर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है तो इसका टाइमिंग जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि महिला का जो अंडा है वो ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 18 से 24 घंटे तक वहाँ पर रहता है और उसके बाद वो रप्चर हो जाता है। जहाँ तक बात की जाए पुरुषों के स्पर्म सेल्स की, तो वो फिर भी 3 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन आपस में एग और स्पर्म का मिलना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपको आईयूआई में सक्सेस दिलाने के लिए। तो क्या है ये परफेक्ट टाइमिंग और ये कैसे डिसाइड होता है, किस तरह से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका परफेक्ट टाइमिंग आईयूआई के लिए क्या है, ताकि आपके आईयूआई सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ये सबके अलग अलग होते हैं, सबके ये आईयूआई का दिन एक नहीं होता। अगर किसी महिलाओं को बोला जाएगा कि आपके मेंसेस के 18th डे पे आपको आना है, तो किसी और को ये बोला जाएगा कि आपके मेंसेस के 20वें दिन आपको आना है। तो हर एक का टाइमिंग डिफरेंट होता है। अब बेस्ट टाइम पता करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। अगर कोई महिला है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि आपको अगर मासिक पारी रेगुलर आती है, तो फिर आपका जो ओवुलेशन दिन होता है वो 12 से 18 डेज के बीच में होता है। जनरली आपका अंडे का साइज जो होता है वो 18 mm का इस टाइम हो जाता है और 18 mm का होने के बाद ये आपकी यूटेरस की जो नली होती है वहाँ पर जाके ये रुक जाता है और यहाँ पर ये वेट करता है कि स्पर्म सेल्स यहाँ आएंगे, फिर इन दोनों का जो मिलकर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, एक भ्रूण बनेगा और ये भ्रूण जाकर फिर आपकी यूटेरस के अंदर जो वॉल रहेगी वहां पर ये चिपक जाएगा। अब कुछ लोग जो है ओवुलेशन किट्स भी यूज़ करते हैं कि अपने ओवुलेशन डे वो खुद से पता कर सके और फिर डॉक्टर के पास जाके आईयूआई की प्रोसेस करवा ले। लेकिन ये जो किट रहती है ये 100% ट्रस्टवर्दी नहीं होती है और इसके रिजल्ट्स भी हमेशा ही सही नहीं होते। इसके बनिस्बत अगर आप जाके यूएसजी करवाएंगे अपने डॉक्टर के साथ में, तो आपको आपके रिजल्ट्स जो है डे बाय डे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि किस तरह से आपका एग्स का साइज़ बढ़ता जा रहा है और कब उसका साइज़ मैच्योर हो गया है। अब ये बात रही उन महिलाओं की जिनके अंदर उनकी मासिक पारी रेगुलर है, लेकिन जिनकी मासिक पारी रेगुलर नहीं है, जिनके अंडे नहीं बनते, जिनके अंडे फूटते भी नहीं है, वो लोगों का टाइम कैसे डिसाइड होगा। तो ये लोगों को डॉक्टर्स लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे आपके अंडे बनने का प्रोसेस अच्छा होता है, अंडे बनते हैं आपके, मैच्योर होते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा भी अंडे आपके मैच्योर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स आपको इसको फोड़ने के लिए भी कुछ इंजेक्शंस देते हैं। ज़्यादातर आपके ओवुलेशन होने के 24 से 36 घंटे के बीच में जो है ये आईयूआई का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपके हस्बैंड को या फिर अगर डोनर है तो उनको आपके सीमेन को कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं और उसको लैब में वॉश करवाते हैं ताकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी आ सके। और स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद लैब में उसको वॉश करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही ये प्रोसेस हो जाती है। एक पतले से ट्यूब के अंदर स्पर्म के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और ये आपके यूटेरस के अंदर छोड़ दिया जाता है और इसके आगे का जो काम है वो आपकी बॉडी खुद करती है, यानी कि जो स्पर्म एंटर हुए हैं ये स्पर्म खुद जो है आपके एग की तरफ आएंगे जो आपके गर्भाशय के नलियों में है और वहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर भ्रूण तैयार करेंगे और वो भ्रूण आकर आपकी यूटेरस के वॉल पे चिपकेगा। साथ ही साथ डॉक्टर ये भी टेस्ट करते हैं सोनोग्राफी के जरिए कि आपका जो गर्भाशय का वॉल है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर 9 महीने अगले चिपकने वाला है तो ये हेल्दी है कि नहीं, इसकी चौड़ाई ठीक है कि नहीं, ये भी डॉक्टर्स श्योर कर लेते हैं। और अगर ये आपकी जो चौड़ाई है ये कम रही तो आगे जाके मिसकैरेज हो सकता है। तो यूजुअली ओवुलेशन के 24 से 36 घंटे के बीच में ही आईयूआई का प्रोसेस किया जाता है ताकि आपका एग और स्पर्म जो है अच्छे से फ्यूज कर सके और आपका भ्रूण तैयार हो सके और आपका आईयूआई सक्सेस हो सके। कुछ बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईयूआई प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो ध्यान में रखें कि आप बिल्कुल उस दिन चिंता मत करें, स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये मत सोचें कि ये लास्ट चांस है, नहीं, बैक टू बैक चांसेस होते हैं, ये बात नहीं। तो आप अगली बार भी ट्राई कर सकते हैं और आपको रिजल्ट भी अगली बार मिल सकता है। आईयूआई की प्रोसेस के दौरान अपने डॉक्टर से क्लोजली बातचीत करें। अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को लेकर आपको डर है तो वो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर्स इस मामले
मामले में आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे। ये याद रखें कि IUI का जो प्रोसीजर होता है, ये आपका एक सफ़र है जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तय करना है और आपको बहुत ज़्यादा सब्र भी रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।